मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। दिस इज फार फेच्ड। अच्छा आप ये नहीं, लेकिन why don't they do it? आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड एक साथ हों और ये एक टाइम इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकें कि यार ज़रा थोड़ा सा इनको वो करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जे शाह आईसीसी में आने के बाद वो टोटल सारी पाकिस्तान में क्रिकेट टीम में एक बंदा भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन उनकी तनख्वाह देखें 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख को ठीक है। हाँ वो एक कैटेगरी में है ना, ठीक है 60 लाख रुपया वो ले रहे हैं, ठीक है। करते क्या, उससे अच्छा हमें खिला लें, हम भी वही कर देंगे। जीरो पे आउट होना ना तो मैं भी जीरो पे आउट हो जाऊंगा। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है। सर मुझे ये बता दें सर, आईपीएल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आईपीएल में जो टैलेंट आ रहा है क्या इसी वजह से? बात सुने, आईपीएल को ना अगर टैलेंट को देखा जाए ना आईपीएल को, तो पाकिस्तान 100 साल पीछे है उससे। मैं सीधी सी बात करूंगा। रीजन क्या है? हम भी तो बड़ी ऐसी मेजर लीग्स की बात करते हैं, एक तरफ आईपीएल है, एक तरफ पीएसएल है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग। आईपीएल का जो बजट है भाई वो 13-20 करोड़ नजर आता है। आईपीएल की तो बात कर रहे हैं कि आईपीएल के साथ साथ पीएसएल हो रही है, लेकिन वो टॉप क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, अगर वो मुसलसल नाकामियों से 2-4 होंगे तो फिर कौमी सतह के किसी भी टूर्नामेंट में उसका क्या असर। और जो पाकिस्तानी लीग का बजट है दैट इज 340 करोड़। मैम क्या कहना चाहते हो भाई, जहाँ पर ज्यादा पैसा मिलेगा या जहाँ पर ज्यादा बजट आएगा वहाँ पर प्लेयर्स खेलना प्रेफर कर रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आते ज्यादातर? बेसिकली पाकिस्तान में इस टाइम बजट नहीं है। अगर आप देखा जाए तो ट्रिपल बजट है इंडिया का एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ऐसे ही है। तो अगर हम अपना बजट थोड़ा इम्प्रूव करें और थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करें तो यंगर और मच बेटर प्लेयर्स आ सकते हैं पाकिस्तान में। मैं आपको सिंपल बताऊं, फकर जमान 8 से 10 करोड़ के ब्रैकेट में बिकता। आपका आमिर शाहीन शाह अफरीदी 10 करोड़ प्लस में बिकता। मोहम्मद आमिर आपका 15 करोड़ तक चला जाता था, अगर अपनी पीक पे जब था 15 करोड़ तक जाता वो। और सैम अयूब वगैरह भी 3 से 4 करोड़, 2 से 3 करोड़ वगैरह, और अब्बास अफरीदी भी 2 से 3 करोड़ अभी के लिए, इतना तो जाते। हाँ लेकिन बाबर आजम नहीं बिक पाते। बाबर आजम बेंच पे भी ना होता, बाबर आजम अनसोल्ड ही रहता। कल आप देखो शार्दुल ठाकुर अनसोल्ड, डेविड वार्नर अनसोल्ड, केन विलियमसन अनसोल्ड, कितने प्लेयर्स अनसोल्ड गए कल। पाकिस्तानियों, बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों को कहते रहे पीएसएल के टाइम, आईपीएल के टाइम पीएसएल मत करवाओ, मगर कुछ लोगों को उंगली इतनी ज्यादा थी पीसीबी के अंदर कि ठीक आईपीएल के टाइम के ऊपर पीएसएल करवा दिया गया। अब भुगतोगे बेटा, अब भुगतोगे आप लोग। कि दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते हो, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से पीएसएल की कामयाबियां। अहम खबर आपको दें, एचपीएल पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए डेविड वार्नर कराची किंग्स के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, कौन इन्हें नहीं जानता है। और T20 जो क्रिकेट है उसमें जारहाना तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, ओपनर्स के तौर पर आते हैं। आईपीएल वालों ने सोचा यार एक काम करते हैं, इन्हें पैसे देके वहां खिलाना क्या है, इनको ज्यादा पैसे देके यहाँ कमेंट्री करवा देते हैं। तो भाई साहब डेविड वार्नर भी तैयार है। तो कोई जबान भी होती है या नहीं होती है, अपनी इज्जत की फिक्र भी है या नहीं है? ये दोबारा सोची समझी साजिश की गई और ये दोबारा पाकिस्तान के जो मैदान है क्रिकेट के आबाद मैदान, उनको वीरान किया जा रहा है। ये बकायदा बहुत बड़ी आलमी साजिश की, क्योंकि भाई साहब आपने गलत पंगा ले लिया है, गलत पंगा ले लिया। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? भाई वेस्ट इंडीज के कालों ने भी दगा शुरू कर दी पाकिस्तान के पीएसएल के साथ। हमने एक जिद पकड़ी हुई है कि हमने पीएसएल तभी शुरू करना है जब आईपीएल शुरू होगा। हम क्योंकि मुकाबला करने की कोशिश करते हैं आईपीएल की, हमारा पीएसएल जो है एक हिसाब से फ्लॉप हो जाता है। हम हमारी इतनी व्यूअरशिप क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बड़े प्लेयर नहीं आ रहे। जब आपके पास सुनील नारायण, निकोलस पुरान, एंड्रे रसल, वेस्ट इंडीज के प्लेयर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप जिद में हैं कि आपने आईपीएल के साथ जो है अपना पीएसएल शुरू करना है। मजेदारी की बात तो यह है कि माइकल ब्रेसवेल जो पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग में सेलेक्ट हुए थे, वो आईपीएल में अनसोल्ड थे, लेकिन अब पीएसएल से रिवर्स मोड़कर आईपीएल में जा रही है उनकी गाड़ी। देखें जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। ये दोबारा सोची समझी साजिश की गई
और ये दोबारा पाकिस्तान के जो मैदान है क्रिकेट के आबाद मैदान उनको वीरान किया जा रहा है। ये बाकायदा बहुत बड़ी आलमी साजिश की। क्योंकि भाई साहब आपने गलत पंगा ले लिया है, गलत पंगा ले लिया आपने आईपीएल से। मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहां पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। पाकिस्तानियों बहुत सारे बहुत पाकिस्तानी लोगों को कहते रहे पीएसएल के टाइम आईपीएल के टाइम पीएसएल मत करवाओ, मगर कुछ लोगों को उंगली इतनी ज्यादा थी पीसीबी के अंदर कि ठीक आईपीएल के टाइम के ऊपर पीएसएल करवा दिया गया। अब भुगतोगे बेटा, अब भुगतोगे आप लोग। एंड फोकस जो है वो पीएसएल पे करना बहुत जरूरी है, वो इस वजह से बिकॉज पैरेलली होगी आईपीएल के साथ, चैलेंज होगा कि अपॉर्चुनिटी होगी इस हवाले से। पाकिस्तान और भारत का एक और टकराव देखने में आ रहा है। ये टकराव क्या है? आईपीएल और पीएसएल साथ साथ होंगी। क्या वाकई पाकिस्तान सुपर लीग को इससे मुश्किलात आएंगी उनके लिए? यहाँ पर भारत कहता है कि हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे, पाकिस्तान कहता है कि अगर आप पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएंगे तो फिर हम भी आने वाले वक्तों में आपके मुल्क का दौरा नहीं करेंगे। तो आईपीएल के साथ पैरेलली हुआ, मतलब आपकी बात से मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी। देखें, पहली बात यह है कि आरसीबी में क्या है, आरसीबी हम तो आरसीबी को मानते ही नहीं है। हम तो सिर्फ आरसीबी को एक बंदे की वजह से देखते हैं। आरसीबी में विराट कोहली, दूसरी साइड पे केकेआर में आपने ये देखा रिंकू सिंह था, रितेश राणा था, वरुण चक्रवर्ती जी से पूरी दुनिया को चकरा के रख दिया था। आज जब सामने वालिद साहब आए हैं तो क्या हुआ है? आज देखे ना, उसने बताया कि भाई मैं क्रिकेट का बाप तो मैं ही हूँ ना, मेरे बच्चे हो आप लोग, मेरे हाथ में सीख के आए हो, मेरे सामने खेल के आए हो, मेरे सामने आप लोग ने। और ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की बाकी भी फ्रेंचाइजेस के लिए, क्योंकि आप देखें जहाँ जहाँ पे पीएसएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस आईपीएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस का फुट होल्ड बनता जा रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आइसोलेट होना शुरू हो गए। पाकिस्तान में क्रिकेट टीम में एक बंदा भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन उनकी तनख्वाह देखें 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख को टच करते हैं। हाँ, वो एक कैटेगरी में है ना, ठीक है, 60 लाख रुपया वो ले रहे हैं, ठीक है, करते क्या उसे अच्छा हमें खिला लें, हम भी वही कर देंगे। 0 पे आउट होना ना तो मैं भी 0 पे आउट हो जाऊंगा। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ही है। हाँ सर, मुझे ये बता दें सर, आईपीएल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आईपीएल में जो टैलेंट आ रहा है क्या इसी वजह से? बात सुने, आईपीएल को ना अगर टैलेंट को देखा जाए ना आईपीएल को, तो पाकिस्तान 100 साल पीछे है उससे। मैं सीधी सी बात करूंगा। रीजन क्या है? हम भी तो आईपीएल जो है वो 9-10 हफ्ते की लीग है जी, और पीएसएल जो है 3-4 हफ्ते में खत्म। पाकिस्तान में क्रिकेट टीम में एक बंदा भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन उनकी तनख्वाह देखें 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख को टच करते हैं। हाँ, वो एक कैटेगरी में है ना, ठीक है, 60 लाख रुपया वो ले रहे हैं, ठीक है, करते क्या उसे अच्छा हमें खिला लें, हम भी वही कर देंगे। 0 पे आउट होना ना तो मैं भी 0 पे आउट हो जाऊंगा। सबसे बड़ी बात ये है। सबसे बड़ी बात ही है। हाँ सर, मुझे ये बता दें सर, आईपीएल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आईपीएल में जो टैलेंट आ रहा है क्या इसी वजह से? बात सुने, आईपीएल को ना अगर टैलेंट को देखा जाए ना आईपीएल को, तो पाकिस्तान 100 साल पीछे है उससे। मैं सीधी सी बात करूंगा। रीजन क्या है? हम भी तो